गांव की संकरी और मटमैली गलियां इस अंधेरे रात में कुछ ऐसी खामोशी लिए हुई थीं कि लगता था जैसे हर घर, हर झोपड़ी और हर दीवार अपनी सांस रोककर किसी अनजाने डर की कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो। और दूर पीपल के पेड़ के पास जो रास्ता था वो इतना सुनसान और ठंडा था कि कोई भी साधारण इंसान अपने कदम वहां रखने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हो जाता। अरे भाई, आज शाम जल्दी अपने घर पहुंचो और किसी भी हाल में पीपल के पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि मैंने सुना है कि वहां रात के समय कुछ अजीब और भयावह चीजें होती रहती हैं जो सिर्फ देखने वाले के दिल और दिमाग को डर के साए में डाल देती हैं। हाँ, सच कह रहे हो। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, लेकिन जो भी वहां गया और आंखों से देखा वही इस डर को महसूस कर पाया। और सच कहूं तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी वही डर का एहसास हो। रघु शहर से अपने पढ़ाई और अनुभवों के साथ लौटा था। वो साहसी था, किसी भी डर के सामने झुकता नहीं था। और गांव की पुरानी कहानियां जिनके बारे में लोग सालों से डर और हड़कंप फैलाते रहे थे, उसे बस हंसाने और उसकी जिज्ञासा बढ़ाने का कारण बनती थीं। वो सोचता था कि डर केवल लोगों की कल्पना और अंधविश्वास का हिस्सा है, और सच में वो उस डर का सामना करना चाहता था ताकि खुद जान सके कि ये कितना वास्तविक है। चुड़ैल वुड़ैल, ये सब तो सिर्फ पुराने लोगों की कहानियां और डर की दास्तान है। मैं खुद देखूंगा कि सच क्या है। डरने का कोई मतलब नहीं जब मैं अपने आप पर भरोसा करता हूं। आज मैं पीपल के पेड़ के पास जाकर सब सच जानूंगा और फिर पता लगेगा कि ये डर कितनी हद तक वास्तविक है और कितनी हद तक बस एक वहम। रात गहरी और सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवा में ठंडक और पत्तों की सरसराहट एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी, और रघु अकेला उस सुनसान रास्ते से पीपल के पेड़ के पास बढ़ रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता था कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया हो और वो उसे सावधान कर रही हो। कौन है वहां? मैं चाहता हूं कि तुम दिखो ताकि मैं जान सकूं कि ये सब डर केवल कहानियां हैं या सच में कुछ है। अगर तुम सच में वहां हो तो सामने आओ और मुझे दिखाओ। मैं डर नहीं रहा हूं, बस समझना चाहता हूं कि ये सब क्या है और क्यों लोग यहां आने से डरते हैं। थोड़ा पानी, बस थोड़ा सा पानी कृपया। यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मैं डराने के लिए नहीं हूं, मैं सिर्फ अकेली हूं और मुझे समझने की जरूरत है। अगर तुम मुझे डराने की सोच रहे हो तो मैं डराऊंगी नहीं। मैं सिर्फ देखना चाहती हूं कि कोई मेरी पीड़ा समझे। ठीक है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ, क्यों हो यहाँ अकेली? क्यों लोगों ने तुम्हें डराने और अकेला छोड़ने का फैसला किया? तुम डराने वाली नहीं हो। तुम्हारा डर और तुम्हारी उपस्थिति बस दर्द और अकेलेपन की कहानी बता रही है। अगर तुम सच में डराने की कोशिश करती तो मैं अब तक चिल्ला रहा होता या भाग जाता, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बस देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चुड़ैल नहीं हूँ। लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया। हर कोई मुझे डराने वाला समझ बैठा क्योंकि मैं अलग थी, सवाल पूछती थी, किसी से दोस्ती नहीं करती थी और बस अपनी राह पर चलती रही। चुड़ैल ने धीरे से रघु को अपनी पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले जब वो गांव में थे, लोग उसे अलग समझते थे। हर सवाल और हर उत्सुकता को शंका मानते थे। लोगों ने उसे डायन कह दिया और पीपल के पेड़ के नीचे अकेला छोड़ दिया। उस दिन से उसकी दुनिया में अकेलापन और गलतफहमी की परछाई हमेशा उसके साथ रही। मैंने कभी किसी को डराने की कोशिश नहीं की।
लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और मुझे डायन कहकर गांव के डर का हिस्सा बना दिया। हर कोई कहता था डराओ डराओ, लेकिन मैं बस अपनी राह पर चल रही थी, केवल समझने और समझाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर तुमने अब तक किसी को डराने का बदला क्यों नहीं लिया? क्यों अपनी उपस्थिति को डराने वाली बनाने की बजाय छुपा लिया? अगर सच में तुम्हें बदला लेना था तो अब तक क्यों नहीं लिया? जिसने मुझे अकेला छोड़ा वही डर में जी रहा है। वो डर और अफसोस ही मेरी सजा है। मुझे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, केवल ये समझना कि लोग क्यों डरते थे, यही काफी है। रघु, ये सब कहानियां सुनना बंद कर। जो डर में बैठा वही सच मान ले। अगर तुम भी पीपल के पेड़ के पास जाओगे तो तुम्हें भी वही डर लगेगा जो हम महसूस करते हैं। नहीं, मैं डर के पीछे नहीं भागूंगा। अगर हम सच को समझेंगे तो डर खत्म होगा। हमें सिर्फ सुनना और समझना है, तभी हम सच्चाई को जान पाएंगे। डर हमेशा सच नहीं बताता। कभी कभी ये सिर्फ अकेलापन और समाज की गलतफहमी की आवाज होती है। अगर मैं इसे सुनूं, समझूं और दूसरों को भी बताऊं, तो डर धीरे धीरे कम हो जाएगा और सच सामने आएगा। डर को सही तरीके से समझना ही असली बहादुरी है। शायद हमने उसे कभी समझा ही नहीं। शायद डर ने ही हमें उसकी कहानी बताई और हम अनजान रहे। डर का मतलब सिर्फ डरना नहीं होता। कभी कभी डर हमें इंसानियत, सहानुभूति और समझ सिखाता है। अगर हम डर के पीछे छिपे सच को जान लें तो डर ही हमें शिक्षक बना सकता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर हम डर से पहले दया और समझ को जगह दें तो कई चुड़ैलों की कहानियां इंसान बनने की कहानी बन जाएं।